हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तवा इस पैंडेमिक के दौरान तुम लोगों के लिए गृह विज्ञान होम साइंस विषय से संबंधित जो पेपर्स हैं उनको लेकर आई हूँ, ताकि जो बच्चे हैं जिनके क्लासेस नहीं हो रहे हैं वो अपने क्लासेस कर सकें, अपने पेपर दे सकें। मोस्टली जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनकी क्लासेस नहीं हुई है और उनके पेपर्स भी होने वाले हैं। तो पहले हमने थर्ड ईयर के बच्चों के लिए ही कुछ विषय सामग्री लेकर के सामने रखी है। तो इसमें पहला जो इसमें मैंने पहले तुम लोगों का जो पहला चैप्टर है रोगावस्था के लिए आहार, उस चैप्टर को लेकर के ये वीडियो बनाया है। इसमें पहला चैप्टर है डाइट थेरेपी, जो कि साधारण एक रोगी जो होता है उसकी बीमारी में जो दवा डॉक्टर्स देते हैं, जो इलाज होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भोजन का भी होता है, क्योंकि उस बीमारी के अनुसार उसके भोजन में परिवर्तन करके उस बीमारी के अनुसार जो डाइट दिया जाता है उसी को हम डाइट थेरेपी कहते हैं। भोजन का परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक जो रोगी होता है, विभिन्न रोगी जो होते हैं, वो एक से अधिक, किसी एक रोगी में कोई एक पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है, किसी रोगी में कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम डाइट थेरेपी करते हैं, डाइट प्लानिंग करते हैं, उसी को हम रोगावस्था के लिए आहार कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो पेट के रोगी होते हैं, जैसे अल्सर का पेशेंट है तो उसको हम मसालों व सुगंधी रहित फीका भोजन देंगे। जो कब्ज के रोगी होंगे उनको उच्च रेशेदार भोजन देंगे। इसी तरह से उच्च प्रोटीन या निम्न प्रोटीन का भोजन, उच्च वसा या अल्प वसा का भोजन, उच्च कार्बोज या निम्न कार्बोज का आहार, या सोडियम या प्यूरिन रहित भोजन जो हम जैसे इसीलिए भोजन द्वारा उपचार के उद्देश्य, भोजन द्वारा उपचार के कई उद्देश्य होते हैं, जिससे कि एक बीमार को हम ठीक कर सकें भोजन के द्वारा। जैसे बीमारी की स्थिति में भी उच्च पोषक स्तर बनाए रख सकते हैं हम। बीमारी की अवस्था में पोषक तत्व की जो स्वाभाविक कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करना। भोजन की मात्रा में इस प्रकार के सामंजस्य लाना कि शरीर उनका उपयोग कर सके। अर्थात जैसे मान लो कि कोई भी एक बीमार व्यक्ति है, उसके भोजन में, उसके न्यूट्रिएंट्स में जो कमी है उस कमी को हम उस भोजन के द्वारा पूरी करें, ताकि उस बीमार व्यक्ति को उस न्यूट्रिएंट्स, उस पौष्टिक तत्व की कमी पूरी हो सके और वो बीमारी से लड़ सके। जैसे पूरे शरीर को या किसी विशेष अंग को जो कि पीड़ित है अधिक से अधिक आराम देना। जैसे मान लो जॉन्डिस का रोगी है, जॉन्डिस के रोगी को फैटी चीज़ें, क्योंकि वो फैटी लीवर हो जाता है तो फैटी चीज़ें मना होती हैं, तो उसके फैट को, भोजन में फैट के अंश को कम कर दिया जाता है। कोई मोटा है, कोई मोटापा क्योंकि खुद एक बीमारी होती है, तो मोटापे में अगर व्यक्ति मोटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका डाइट प्लान करते हैं। जैसे कम कैलोरी देंगे, कम फैट देंगे और कम कार्बोज युक्त आहार देंगे। शारीरिक सूजन की चिकित्सा करना, आमाशय या आंतों से संबंधित बीमारियों में पाचनशील भोजन को प्रयुक्त करना, ये भोजन द्वारा उपचार के मुख्य उद्देश्य हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए कुछ इसी चैप्टर के आगे का पार्ट लेकर आऊँगी। थैंक यू।